नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मायावती गेस्ट हाउस कांड के चक्कर में खुद ही फंस गई। किसके इशारे पर आखिर मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का ताल छेड़ा था? और क्या ये ताल छेड़ते वक्त मायावती को ध्यान नहीं था अतीत की वो बातें, वो हलफनामे, वो 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए किसी एक खास नाम का प्रस्ताव, क्या ये याद नहीं था मायावती? मायावती ने गेस्ट हाउस कांड पर जो शुरुआत की, एक चर्चा की शुरुआत की, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने के लिए था। वो भी उस वक्त जब भाजपा के एक विधायक ने, राजेश चौधरी ने, मथुरा के विधायक ने मायावती पर निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत घटिया टिप्पणी की, घटिया बयानबाजी की। और जब वो घटिया बयानबाजी की तो अखिलेश यादव ने उसी समय उस विधायक को आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश ने उसकी जुबान बंद कर दी। मामला मुलायम सिंह पर ओछी टिप्पणी का नहीं था, मामला मायावती पर ओछी टिप्पणी का था। लेकिन अखिलेश ने, यहां पर कोई ये काम करेगा तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो चाहे एनडीए का कोई मोदी का ही साथी हो। ये काम योगी आदित्यनाथ भी कभी, हालांकि उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा कभी करते हैं, भाजपाइयों की आदत है कि ऐसे अपमान पर मुस्कुराते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ भी करें तो भी प्रशंसा के योग्य होंगे। तो राजेश चौधरी जब निजी तौर पर अपमानित कर रहे थे, ओछी टिप्पणी कर रहे थे मायावती पर, अखिलेश यादव ने जुबान बंद कर दी, रोक दिया, खड़े हो गए। मायावती ने उस पर थैंक यू भी बोल दिया। लेकिन उस थैंक यू के बाद लगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तमाम अटकलें शुरू हो गई। उपचुनाव सामने था। उन अटकलों से जो थोड़ा बहुत मायावती के पास बचा हुआ बेस वोटर है, उसकी भी शिफ्टिंग का एक डर था कि कहीं यह वोट भी न शिफ्ट हो जाए उपचुनाव में अखिलेश यादव की तरफ। भाई एक संदेश तो जाएगा ना कि हमारी नेता, भले वो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रही, अपनी पार्टी की साख नहीं बचा पा रही, अपनी पार्टी को मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पा रही, वो कांसीराम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रही, लेकिन हमारी पार्टी के नेता का अपमान हुआ तो अखिलेश जो पीडीए की बात अब करते हैं, वो खड़े हुए। यानी अखिलेश में दलित मतदाताओं का भरोसा और बढ़ता, और बढ़ भी रहा है। शायद इसी खतरे से तत्काल जो थैंक यू बोलने वाली मायावती थी, उनको करेक्ट किया गया। मैं अब आता हूं वो कैसे फंसी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरा आप सुनिएगा, एक एक पॉइंट में कई तथ्य ऐसे आएंगे जो आपको चौंका देंगे। लेकिन मायावती के पहले ट्वीट को उस जो है समझना सुनना जरूरी है, उसके बाद वो मैं बताऊंगा तो आप बेहतर समझेंगे। मायावती ने लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 को बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया। तभी फिर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी होने के बाद वहां यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया। ये कांग्रेस और सपा पर उस घटना के बाद अटैक है जिसमें मायावती की भाजपा का विधायक बेइज्जती कर रहा था, ओछी टिप्पणी कर रहा था और अखिलेश ने रोका। अब आप समझिए कि ये ताल जो गेस्ट हाउस कांड का छेड़ा, वो ताल छेड़कर मायावती खुद कैसे घिर गई। मायावती ने कहा, ये 2 जून 1995 की घटना, जब 67 एमएलए लेकर के मायावती अलग हो गई थी, उस घटना का जिक्र किया। इसमें थोड़ा अब हम चलते हैं, 2007 से शुरुआत करूंगा। मैंने कहा था 2007 का वो प्रस्ताव, मायावती ने कहा है कांग्रेस को कि वो
उस दौर में राष्ट्रपति शासन लगा करके पर्दे के पीछे से शासन चलाना चाहती थी। मायावती के निशाने पर तत्कालीन राज्यपाल कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के राज्यपाल थे और राज्यपाल ही के जरिए राष्ट्रपति शासन का इम्प्लीमेंटेशन होता। यानी राज्यपाल वो पूरी की पूरी जो कांग्रेस साजिश कर रही थी मायावती के मुताबिक, उसमें अहम किरदार राज्यपाल का था। राज्यपाल उस वक्त मोतीलाल वोरा थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अब आगे चलिए, 2007 की बात है, मायावती ने राष्ट्रपति का चुनाव होना था, मोतीलाल वोरा के नाम का प्रस्ताव किया था। मोतीलाल वोरा के नाम का प्रस्ताव, ये कांग्रेस का प्रस्ताव नहीं था। और प्रस्ताव का समर्थन एक होता है, फला ने प्रस्ताव कर दिया, चलो प्रस्ताव का समर्थन कर दिया 10 पार्टियों। प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने उस बार जब मोतीलाल वोरा के नाम का प्रस्ताव मायावती कर रही थी, तो प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए चेहरा बनाया था, मैदान में उतारा था और फिर प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी थी। अब जिस मोतीलाल वोरा के सहारे गेस्ट हाउस कांड के पन्ने खोलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेर रही थी मायावती, मोतीलाल वोरा का नाम, उनके नाम का प्रस्ताव फिर क्यों किया था? पहला सवाल ये। फिर आगे आते हैं। 2 जून 1995 को जो हुआ था, उसके बाद फरवरी 2019 में अखिलेश यादव के साथ, यानी समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का बहन जी गठबंधन करती है। इस गठबंधन के बाद फरवरी में ही, फरवरी 2019 में हलफनामा देकर के, जब गठबंधन हो जाता है उसके बाद एक हलफनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था। एक हलफनामा देकर के जो केस था मायावती का, मायावती अपने केस को वापस ले लेती है। गेस्ट हाउस कांड की बात मैं कर रहा हूँ। गेस्ट हाउस कांड के अपने केस को फरवरी 2019 में एक हलफनामा दाखिल करके वापस ले लेती है। नवंबर 2019 में ये जानकारी खुद ही मायावती एक पोस्ट करके ये जानकारी देती हैं कि समाजवादी पार्टी के आग्रह पर हमने वापस ले लिया है केस, हलफनामा दे करके, क्योंकि अब हम साथ हैं। अप्रैल में, उसी साल अप्रैल में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का चुनाव प्रचार करती हैं और उस चुनाव प्रचार में बोलती भी हैं कि हमारे लिए जनता की भलाई सर्वोपरि है, इसलिए हम साथ आ गए। और 2019 के ही चुनाव में 0 से 10 का सफर तय करती हैं। 2014 में मायावती का बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था, 2019 में 10 सीट पर पहुंचती है। और फिर उसी 2019 में 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती है, 5 सीट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जीतती है और आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीतते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ में मतदाताओं का धन्यवाद देने के लिए जाते हैं और मतदाताओं को धन्यवाद देने का जो कार्यक्रम आयोजित होता है, उस मंच पर अखिलेश होते हैं और अखिलेश के साथ बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ के जो नेता होते हैं, आजमगढ़ का जो जिला संगठन होता है, उसके पदाधिकारी, वो सारे अखिलेश यादव के मंच पर होते हैं। इसी बीच बहन जी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देती हैं, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी के मतदाता बहन जी के पक्ष में मतदान नहीं किए, शिफ्ट नहीं हुए, जबकि ज्यादा शिफ्टिंग उधर ही हुई थी, शिफ्ट नहीं हुई। लेकिन एक मामले में बहुजन समाज पार्टी के काडर, आजमगढ़ के नेताओं कार्यकर्ताओं की तारीफ करनी होगी कि उसके बावजूद अखिलेश के साथ कार्यक्रम खत्म होने तक मंच पर रहे, एक शिष्टाचार और राजनीतिक मर्यादा का उन्होंने ध्यान रखा। तो ये 2007 और 2019 की कहानी। दो किरदार, 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड के 2 किरदार, जो मायावती जिन पर सीधा आक्षेप लगा रही है। यहाँ गेस्ट हाउस कांड के बारे में कोई सफाई हम नहीं दे रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, उसको लेकर के तो संसद में विपक्षी दलों ने घेराव तक कर दिया था।
वो तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक काला पन्ना दर्ज है। उस पन्ने को कोई फाड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर जो 2 1995 करीब-करीब 19 साल हो गए। 19 साल से ज़्यादा हो गए, 2 जून को 19 साल। 2 जो किरदार थे, जिन पर आक्षेप है मायावती का, वो एक है कांग्रेस जिसका राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने की मंशा थी और एक है समाजवादी पार्टी जो गेस्ट हाउस कांड की मुख्य आरोपी थी, उसके नेता जो आरोपी थे। आपने जिस किरदार के ज़रिए राष्ट्रपति शासन लगाने की कांग्रेस की मंशा थी, उसके नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए किया। जो पार्टी मुख्य किरदार थी, उसके साथ गठबंधन करके आप 0 से 10 सीट पर पहुँची। उस जो आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला था, हलफनामा दाखिल करके आपने उस मामले को वापस लिया। मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के ऑल टाइम सर्वेसर्वा थे, अब नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी के वैचारिक शीर्ष जो है पर वही बैठे हुए हैं। आप मुलायम सिंह के लिए चुनाव प्रचार की। आपने जनता के बीच में कहा, आपने पोस्ट करके बताया कि हमने हलफनामा देके केस वापस लिया। आपने जनता के बीच कहा कि जनता की भलाई हमारे लिए सर्वोपरि है, हम साथ हैं। तो फिर उस दौर में गेस्ट हाउस कांड की चर्चा में भी कोई बात नहीं। उस दौर में आपने चर्चा ये लाया जब भाजपा का विधायक आपको आप दलित आइकॉन हैं, आप देश में दलित मूवमेंट के आइकॉन हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता है। आज की तारीख में आपकी आलोचना भले हम कर दें, राजनैतिक सक्रियता पर या आपके राजनैतिक जो है अम, अ, स रा पैच या आपके राजनैतिक एक्शन पर, जो भी आप क्रियाकलाप या जिसके साथ चल रही हैं, जो आपका राजनीति में दृष्टिकोण है, उसकी आलोचना भले कर दें। लेकिन दलितों के और दलित मूवमेंट के आइकॉन के रूप में हम आपको कभी नहीं खारिज कर सकते। अब दलित मूवमेंट की इस आइकॉन की भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक घोर अपमान कर रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है और जो रोक रहा है, आप एकाएक उसको थैंक यू बोलने के बाद क्यों उस पर हमलावर हो जाती हैं? क्यों उसको घेरना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है? इसी वजह से जब बार-बार हम सवाल करते हैं, तो इसी वजह से सवाल करना पड़ता है कि क्या उपचुनाव में फिर किसी को डर लगने लगा है? आपके डर की नहीं बात है, किसी को डर लगने लगा है क्योंकि ये उपचुनाव सरकारी ताकत, तंत्र सब कुछ होते हुए भी भाजपा को डरा रहा है। ये उपचुनाव जो लोकसभा चुनाव में घोर बेइज्जती हुई थी, उसको घनघोर बेइज्जती में बदल सकता है। तो क्या किसी को इस उपचुनाव से डर है? और जिसको डर है, वो आपके आड़ में छिपना चाहता है। इसी सवाल के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।